पहली बार ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पर स्थापित हुई जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राज्य के लोगों के प्रति गैर जिम्मेदार कोई संगठन या नेतृत्व पहली बार देखने को मिला है। तो में आप मुखर रहते हैं, क्या माइनॉरिटी के उन मुद्दों पर आप जो है आक्रामक रहेंगे, फ्रंट फुट पर आकर के उनके मुद्दों को उठाएंगे? कैसे देख रहे हैं, क्या समझे यहाँ की जो हमारी अल्पसंख्यक इनके लिए वोट बैंक है, हमारे लिए वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए बहुत सुधार के और एक ऊर्जा के रूप में हम लोग देखते हैं। क्यों जरूरी लगा आजसू? बहुत सारे ऑप्शन है, जेएमएम है, कांग्रेस है, फिर आरजेडी है, जेडीयू है, बहुत सारा पार्टी है, आजसू ही क्यों? क्योंकि मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम मौका ना दे ये तो गलत बात है। सुदेश कुमार महतो जो जमीन से जुड़े नेता है, हम लोगों को लगता ही नहीं हम किसी बड़े नेता से मिल रहे, जबकि बहुत बड़े नेता है वो। हम लोगों को बिल्कुल करीब लेकर चलते हैं, बिल्कुल ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम उनके दोस्त। जिसके वजह से हम लोग वोट दिए थे हेमंत भैया को, ठीक है, उस कारण से ना कि वो विकास हुआ है ना हम लोग का सुना जा रहा है वहाँ पे। क्यों किया आजसू ज्वाइन आप? क्योंकि हमने हर पार्टी को मौका दिया, तो ये पार्टी को भी हमें मौका देना चाहिए था एक बार। मौका देना है। यस। क्या लग रहा है, काम करेगी मुसलमानों के लिए? क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अगर मौका देंगे तभी ना। हमारे साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हैं। अल्पसंख्यक समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है आज पार्टी का दामन थामा है। ये क्या है, चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है और अल्पसंख्यक समाज जो है आजसू में शामिल हो, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? ये लगातार हम लोग का 6 महीना से देख रहे हैं, महाधिवेशन से पहले से और अभी तक लगातार यूथ अब चीज़ों से, राजनीतिक सारे विषय से मोटिवेट होकर आने वाले समय के लिए राजनीतिक सारी चीज़ों और परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य के राजनीतिक आकलन करते हुए पार्टी के साथ, पार्टी की नीतियों के साथ जुड़ रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि ऐसी असीम ऊर्जा इस राज्य की तरक्की के लिए समर्पित हो, तब जाके हम भविष्य का निर्माण बेहतर रूप से कर सकते हैं। सुदेश जी, वर्तमान की जो मौजूदा गठबंधन की सरकार है, आपको क्या लगता है कि वो अल्पसंख्यकों से किए गए वादे को में कितना उतर पाई है, पूरा हो पाई है? किस तरीके से देख रहे हैं आप? अल्पसंख्यक इनके लिए वोट बैंक है, हमारे लिए वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए बहुत सुधार के और एक ऊर्जा के रूप में हम लोग देखते हैं, एक शक्ति के रूप में देखते हैं, जिसको राज्य के लिए और देश के लिए समर्पित किया जा सकता है। उनकी भावनाओं को जिस रूप से इन्होंने घेर के रखा है, जिस रूप से एक पैटर्न वोट बैंक बना के रखा है, अब उससे निकालकर स्वतंत्र मिजाज में, स्वतंत्र रूप से राज्य के हितों और राजनीति को समझने की इजाज़त अब हम लोग दे रहे हैं, और इसी का ये है कि लोग आजसू के प्रति अपना झुकाव ला रहे हैं। सुदेश महतो, आपकी अगर बात करें या पार्टी की बात करें, या पार्टी के आपके जितने नेता हैं, कई मुद्दों को, जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जिस तरह से उन मुद्दों में आप मुखर रहते हैं, क्या माइनॉरिटी के उन मुद्दों पर आप जो है आक्रामक रहेंगे, फ्रंट फुट पर आकर के उनके मुद्दों को उठाएंगे? कैसे देख रहे हैं, क्या समझे यहाँ की जो हमारी भाव वो कोई वातावरण के अनुसार या समय के अनुसार अलग अलग नहीं होते हैं। हम लोग राज्य गठन के सिपाही हैं और गठन के वसूलों को यथावत रूप से लागू करना हमारी प्राथमिकता है, और हम किसी दायरे और समाज के अनुसार और धर्म के आधार पर नहीं सोचते। जब हम राज्य सोचते हैं तो सभी के विकास, सभी के डेवलपमेंट की सोचते हैं। एक ज़रूरी सवाल, डुमरी में भी एक जनादेश हुआ था जिसमें अल्पसंख्यकों का एक बड़ी भूमिका थी, और जेएमएम दावा कर रही है कि देखिए अभी भी हमारे साथ जो है अल्पसंख्यकों का जो एक बड़ा मुश्त है वो हमारे साथ है, और इसका एक बड़ा उदाहरण डुमरी का वो बताते आए हैं। तो आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं, और 24 में कैसे जो है आजसू अल्पसंख्यकों को अपनी ओर करने में या फिर आकर्षित करने में सफल रहेगी? देखो, ये भ्रम का जाल ही तो टूट रहा है, जो लगातार लोगों का समावेश हो रहा है। भ्रम का जाल जो था उनका, उससे अब टूटने लगा है, लोग बिखरने लगे हैं, लोग बाहर निकलेंगे। क्या लग रहा है 24 में कुछ इसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, 24 नहीं, ये इस राज्य में मैं तो बड़ा चिंता मेरे लिए है कि पहली बार ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पर स्थापित हुई जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राज्य के लोगों के प्रति गैर जिम्मेदार कोई संगठन या नेतृत्व पहली बार देखने को मिला है। एक भी कोई शख्स गांव से लेकर मुख्यालय तक में कोई किसी विषय को लेकर जिम्मेदार नहीं है। बताइए दादा, कहाँ से आप? मैं करबला चौक निवासी मोहम्मद शहनवाज, ठीक है। शहनवाज, आगे आ जाइए। जी बोलिए। आजसू पार्टी में ज्वाइन करने का वजह क्या है, क्यों लगा कि हमको आजसू पार्टी ज्वाइन करना चाहिए? आजसू सुदेश भैया जैसा, मतलब जो नेता है ना, नेता वैसा पैदा हुए हैं ना कभी पैदा होंगे, ठीक है। सुदेश भैया जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो विकास का कार्य हो, चाहे जो भी सामाजिक कार्य हो, ठीक है, सुदेश भैया जैसा कार्य कोई नहीं नेता कर रहा है। इसलिए हम लोग सोचे कि आजसू को ही दामन थामेंगे और आजसू के साथ ही चलेंगे। हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, महागठबंधन की पार्टी है, 19 में एक अल्पसंख्यक समाज के एक बड़ा जो हिस्सा है उनके साथ था, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जो है वो सत्ता में आए थे। आपको क्या लग रहा है, उनसे उम्मीद आपकी खत्म हो चुकी है? हेमंत सरकार जो भी है, ठीक है, कार्य वैसा कार्य नहीं करने पा रहे हैं, ठीक है।
हम लोग का जो सोच था जिसके वजह से हम लोग वोट दिए थे हेमंत भैया को, ठीक है, उस कारण से ना कि वो विकास हुआ है ना हम लोग का सुना जा रहा है वहाँ पे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज आलम है। सरफराज जी क्या करते हैं आप? मेरा तो अपना बिजनेस है। बिजनेस है। अच्छा ये बताइए कितने लोग आज ज्वाइन किए हैं आप लोगों के साथ में, कितने मुस्लिम समुदाय के लोग आज मुख्य join रूप किए से 2 लोग ज्वाइन किए हैं, शहनवाज आलम, मोहम्मद सरफराज आलम। हमारे सहयोगी बहुत सारे हैं, लगभग 150-150 के आसपास। 500-700। हाँ, इतने लोग यहाँ पे आके हमारे साथ में समर्थन में आज ज्वाइन किए। आज? क्यों जरूरी लगा आजसू? बहुत सारे ऑप्शन है, जेएमएम है, कांग्रेस है, फिर आरजेडी है, जेडीयू है, बहुत सारा पार्टी है, आजसू ही क्यों? मैं यहाँ का लोकल नागरिक हूँ। मैं शुरू से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आज जेएमएम जो बहुत अच्छे तरह से उठ करके आई थी, लेकिन अभी हालात को देखते हुए जिस तरह से उन पर इल्ज़ाम लग रहा है और जिस तरह से मामला उनके सामने विरुद्ध आ रहा है, मुझे नहीं लगता है आने वाले वक्त में उनकी पार्टी के लोग उनके साथ रहेंगे। अच्छा आजसू का अलायंस है बीजेपी के साथ में, तो क्या अल्पसंख्यक समाज जो है वो बीजेपी को भी उस तरीके से एक्सेप्ट करेगा जैसे वो आजसू को कर रहा है? बिल्कुल करेगा। देखिए पहले भी बीजेपी थी, रघुवर दास के समय में बीजेपी थी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री बीजेपी के थे वो उस समय सबको लेके खुद चलते थे वो अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक लोग और आज जो हमारे सुदेश कुमार महतो जो जमीन से जुड़े नेता है, हम लोगों को लगता ही नहीं हम किसी बड़े नेता से मिल रहे, जबकि बहुत बड़े नेता है वो। हम लोगों को बिल्कुल करीब लेकर चलते हैं, बिल्कुल ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम उनके दोस्त हैं। या मतलब उम्मीद है आपको कि अल्पसंख्यकों को लेकर कोई कुछ कर सकता है तो वो आजसू है, ऐसा आप बोल रहे हैं? मौका तो देना होगा हमें। चलिए मौका देना होगा। जुबैर जी हमारे साथ हैं जो आजसू से जुड़े हुए हैं। जुबैर जी बड़ी संख्या में जो है आज माइनॉरिटी के लोग जो हैं, खास करके सरफराज जी बता रहे हैं कि लोग जो है पार्टी ज्वाइन किए। कितने लोग ज्वाइन किए पार्टी ये बताइए? आज सरफराज भाई के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने पार्टी का दामन थामा है। अब देखिए थामने का मेन वजह है कि हमारे जो सुप्रीमो, जो पार्टी के सुप्रीमो है, उनका जो विचार है, उनका जो नेतृत्व करने की क्षमता है, आज जो अपने विधानसभा क्षेत्र में जितने वो विकास पुरुष के रूप से कार्य कर रहे हैं, उन सब को देखते हुए आज अल्पसंख्यकों का रुझान बढ़ते जा रहा है। महागठबंधन की सरकार अभी समथिंग 4 साल पूरा होने को है। ये 4 साल में अल्पसंख्यक बिल्कुल ठगा हुआ महसूस खुद को कर रहा है। एक सिर्फ लॉलीपॉप के नाम पे अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, जिसमें आपके जेएमएम पार्टी के ही लोग को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और भी सामाजिक लोग को दरकिनार करने का काम किया जा रहा है। अल्पसंख्यक से संबंधित कोई भी काम महागठबंधन सरकार नहीं कर रही है, तो उससे क्षुब्ध होकर आज पूरा अल्पसंख्यक समाज बिल्कुल आंसू पे, मतलब कि आदमी कहता है ना कि जेएमएम के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो ये सोच गलत है। अगर अल्पसंख्यक का दूसरा विकल्प है तो वो आंसू है, ओनली आंसू है झारखंड में। और भी लोग हैं, युवा है। क्या नाम है आपका? मेरा एमडी आदिल। आदिल, क्यों ज्वाइन किया आजसू? भैया बोले आंसू पार्टी ज्वाइन कर लो तो ज्वाइन कर लिए हम लोग। क्या लगा आपको? अपना कुछ विजन होगा आपका ना, जैसे कुछ लगा होगा? अच्छा आंसू पार्टी अच्छा है। जेएमएम अच्छा नहीं है? जेएमएम पार्टी तो हम लोग को नहीं पता। अच्छा आंसू पार्टी में हम लोग भैया। क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ है, इधर आइए। कहाँ रहते हैं? आजाद बस्ती रांची में। आजाद बस्ती रांची। क्या करते हैं आप? हम फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। क्यों किया आजसू ज्वाइन आप? क्योंकि हमने हर पार्टी को मौका दिया, तो ये पार्टी को भी हमें मौका देना चाहिए था एक बार। मौका देना है। यस। क्या लग रहा है, काम करेगी मुसलमानों के लिए? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अगर मौका देंगे तभी ना, इधर देखिए। क्योंकि मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम मौका ना दे ये तो गलत बात है। देखिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। क्या नाम है आपका? साजिद आलम। क्या करते हैं साजिद आप? कंस्ट्रक्शन। हाँ? कंस्ट्रक्शन लाइन में है। आजसू पार्टी क्यों ज्वाइन किया? आपको क्या अच्छा लगा ये बताइए? आज तक कोई सरकार कुछ उखाड़ के नहीं दिया हम लोग को, लेकिन हम लोग को लगता है कि अस्सू भैया कुछ करेंगे और उनसे बहुत अच्छा बॉन्डिंग हम लोग का पहले भी रहा। जेएमएम के बारे में क्या ख्याल है? हेमंत सोरेन के बारे में उसको हम लोग नहीं जानते, कोई नहीं जानते हम लोग। तो देखिए ये अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा जो है, जो रांची का ही है, यहाँ पर सब सारे युवा वर्ग के लोग हैं और सबने जो है, सबका एक ही कहना है कि पार्टी ज्वाइन करने का वजह जो है उनको ये लग रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहरुख। शाहरुख। कहाँ रहते हैं शाहरुख आप? आजाद बस्ती फूलबागान। क्यों पार्टी आपका ज्वाइन किया? आंसू पार्टी देखिए सब पार्टी को मौका दिए तो एक बार मौका आंसू पार्टी को। सुदेश भैया को बहुत अच्छे से जान रहे, करीबी नेता है और जमीन से जुड़े हुए नेता है। उनके विचार हर कुछ अच्छा है, उनका मतलब व्यवहार सब सारा कुछ अच्छा है और वो अल्पसंख्यक को, खासकर अल्पसंख्यक को लेके चलते हैं, इसलिए
क्या लग रहा है कि जो अभी वर्तमान की जो हेमंत की सरकार है, जेएमएम है, वो भी दावा करती है कि वो भी है अल्पसंख्यक उनके साथ है, वो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए, तो इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? आपको क्या भरोसा नहीं है जेएमएम पर या फिर हेमंत? देखिए जेएमएम को 4 साल होने जा रहा है, जेएमएम को भी हमने मौका दिया है, लेकिन अभी तक वैसा लगा नहीं कि कुछ कार्य कर रहा है वो अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिमों के लिए, दलितों के लिए। तो इस बार आंसू को मौका देना चाहिए। आजसू को मौका देना चाहिए। तो देखिए लोगों का एक ही मानना है, कह रहे हैं कि आजसू को मौका देना चाहिए। और देखिए मौका देने के बाद जिस तरह से इन्होंने जेएमएम को मौका दिया था, आजसू को भी उसी तरीके से देख रहे हैं। और वक्त बताएगा 24 के बाद आजसू अल्पसंख्यकों के लिए कैसा काम करती है, ये आने वाला समय ही तय करेगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.